आज हम जानेंगे हमारे टाइम की एक सबसे ग्राउंड ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी में से एक ब्लॉकचेन के बारे में। चाहे आप स्टूडेंट हो, बिजनेसमैन या सिर्फ टेक्नोलॉजी को सिर्फ जानना चाहते हैं, यह वीडियो आपको ब्लॉकचेन के बारे में एकदम आसान भाषा में समझाने की कोशिश करेगा। सो ब्लॉकचेन क्या है? ब्लॉकचेन एक रिकॉर्ड कीपिंग लेजर यानी आसान हिंदी में कही तो बही खाता है। पारंपरिक रूप से बात करें तो किसी भी प्रकार के पैसे के लेन देन जब भी होता है तो उसका रिकॉर्ड रखने का काम हमेशा एक सेंट्रल एजेंसी करती आई है, जैसे कि बैंक्स। पर किसी भी सेंट्रल एजेंसी के पास रिकॉर्ड्स का होना मतलब उसके हैक हो जाने का, रिकॉर्ड्स गुम हो जाने का या बदले जाने का खतरा हमेशा होता है। इसी सेंट्रल एजेंसी से पार पाने के लिए बनाई गई थी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन समझने के लिए पहले देखते हैं कि ब्लॉक क्या है। ब्लॉक एक वर्चुअल डिब्बा है जिसमें आप कुछ सामान स्टोर कर सकते हैं। हर ब्लॉक में ये तीन चीजें सेव होती है। एक है डेटा, दूसरा हैश और तीसरा पिछले ब्लॉक का हैश। डेटा यहाँ कुछ भी हो सकता है। पैसे के लेन देन की बात करें तो डेटा होगा पैसे किसने भेजे, किसे भेजे और कितने पैसे भेजे। अब आते हैं हैश पे। हैश एक ऐसा कोड है जो हर ब्लॉक के लिए यूनिक होता है, जैसे फिंगरप्रिंट। जो डेटा ब्लॉक में सेव होता है उसी को इस्तेमाल करके हैश बनता है। इसका मतलब अगर आप ब्लॉक के डेटा में छेड़खानी करने की कोशिश करते हैं तो उस ब्लॉक का हैश भी चेंज हो जाएगा। पर ब्लॉक में सिर्फ अपना खुद का हैश सेव नहीं होता, उसमें सेव होता है पिछले ब्लॉक का भी हैश। और इसी हैश से हर ब्लॉक अपने पिछले वाले ब्लॉक से जुड़ जाता है और एक चेन बना देता है। इसीलिए ये नाम बना ब्लॉकचेन। और यही चीज इस टेक्नोलॉजी को सिक्योर बनाती है। एक एग्जांपल देखते हैं। इन 3 ब्लॉक्स में स्टोर इन्फॉर्मेशन देखिए। हर ब्लॉक में पिछले ब्लॉक का हैश है, पर जो पहला ब्लॉक है वो थोड़ा स्पेशल है। इसे कहते हैं जेनेसिस ब्लॉक, क्योंकि इस ब्लॉक के पहले कोई ब्लॉक नहीं है जिसका हैश इस ब्लॉक में सेव हो सके। अब मानते हैं कि कोई हैकर दूसरे नंबर के ब्लॉक के डेटा में कोई छेड़खानी करता है। ये डेटा चेंज इस ब्लॉक के हैश को भी चेंज कर देगा, क्योंकि हमने देखा है कि हैश बनता है डेटा से। अब तीसरा ब्लॉक जिसमें पिछले ब्लॉक का हैश सेव था, उसके हिसाब से ये जो नया दूसरा ब्लॉक है ये उसकी लिंक में नहीं है और ब्लॉकचेन इनवैलिड हो जाती है। पर सिर्फ इतना ही काफी नहीं है। आजकल कंप्यूटर्स और हैकर्स बहुत फास्ट हो गए हैं। वो मिनट भर में ही सारे हैश रिकैलकुलेट करके ब्लॉकचेन को फिर से वैलिड कर सकते हैं। इससे बचने के लिए बिटकॉइन की ब्लॉकचेन प्रूफ ऑफ वर्क का इस्तेमाल करते हैं। आसान भाषा में बिटकॉइन का हर ब्लॉक ऐड होने के लिए बहुत मुश्किल कैलकुलेशंस और 10 मिनट्स का समय लगता ही लगता है। मतलब किसी भी हैकर को एक ब्लॉक को हैक करने में 10 मिनट लगेंगे और अगला ब्लॉक हैक करने के लिए और 10 मिनट्स। और यही चीज ब्लॉकचेन को हैक करना मुश्किल बनाती है। पर सिर्फ इतना ही काफी नहीं है। ब्लॉकचेन अपने आप को सिक्योर रखने के लिए और भी तरीके अपनाता है। देखते हैं कैसे। इसको और सिक्योर करने के लिए एक और काम करते हैं। क्यों ना इन ब्लॉकचेन की एक कॉपी सभी के पास अवेलेबल करवा दी जाए। इन्हें हम कहते हैं नोड्स। अब इस ब्लॉकचेन में कोई नया ब्लॉक ऐड करने के लिए सभी नोड्स के पास उसकी एक कॉपी भेजी जाएगी और सभी के अप्रूवल के बाद ही वो इस ब्लॉकचेन में ऐड हो सकती है। इसी को कहते हैं कंसेंसस, यानी कि सर्वसम्मति। ब्लॉकचेन की ऑलमोस्ट फुल प्रूफ सिक्योरिटी इसे सिर्फ क्रिप्टो करेंसी के लिए ही नहीं, बल्कि मेडिकल, लॉजिस्टिक्स और लीगल नोटरी के लिए भी यूजफुल बनाती है। ब्लॉकचेन पर हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स। यदि आपको यह जानकारी यूजफुल लगी हो तो और भी इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।